उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक परीक्षा जो कि 2018 में कंडक्ट करवाई गई थी, है ना, 2 दिसंबर 2018। ये फर्स्ट शिफ्ट का जो हम लोग जनरल सामान्य जानकारी का प्रश्न हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, है ना, जीके का ही प्रश्न नंबर पहला। इससे पहले हम लोग 80 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर आप 80 प्रश्न जो है हिंदी का हम लोग पढ़े थे, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। नीचे हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 इसमें क्या होगा। देखो कह रहे हैं पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब था। पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब था, ठीक है। तो पृथ्वी ओवरशूट दिवस इसमें कब था, तो आप लोग बताइए पृथ्वी ओवरशूट दिवस कब था। इसका जो आपका सही उत्तर होगा, इसका जो आपका करेक्ट उत्तर होगा, ये आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, है ना, 1 अगस्त 2018, ठीक है। देखिए कह रहे हैं पृथ्वी ओवरशूट दिवस के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस का उद्देश्य पृथ्वी की सीमित संसाधनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना। पृथ्वी ओवरशूट दिवस का विचार यूके के, है ना, एरिक सिमंस का था। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जून को, अब हम लोग अलग अलग ऑप्शन की बात करते हैं, है ना। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को मंजूरी दिया था, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। 82 है, कह रहे कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली का पर शासन किसका था। तो देखो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था, ठीक है। यह उत्तर पश्चिम भारत का एक राजपूत वंश था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिहिलका के नाम से की थी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश का राजा अंगपाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, तोमर वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर हम लोग 83 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 83 कह रहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना था। तो ये देखो ये आपका, है ना, उस तरह से ये 2018 का करंट अफेयर था। तो उस तरह से इसका जो ऑप्शन है 50% उसका सही हो जाएगा। इसका 50% सही था, ठीक है। चलो इसका जो है 50% सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। तो गैर एशियाई उच्चतम पर्वत शिखर इसमें से कौन सा है। तो देखो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ये इसका हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आकोंकागुआ पर्वत शिखर, है ना, गैर एशियाई है। आकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। यह एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, ठीक है। यह चिली देश में है। यह किस देश में है, ये जो आपका है, ये जो आपका पर्वत है, ठीक है, ये आपका चिली देश में है, ठीक है। ये आपका चिली देश में है। कहाँ है, ये आपका चिली देश में है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किलिमंजारो पर्वत की। तो देखो किलिमंजारो पर्वत जो है यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। एल्ब्रुस पर्वत आपका है, यह सप्त ज्वालामुखी है जो कंकास क्षेत्र की कंकास पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और यूरोप और एशिया की सीमा कंकास इलाके के से गुजरती है और इस पर्वत की जो ऊंचाई है 5642 मीटर है, ठीक है। और हम लोग, है ना,
मैनिकल पर्वत की बात करते हैं। मैनिकल पर्वत यह संयुक्त राज्य अमेरिका देश का और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आकोंकागुआ पर्वत। ठीक है, ये गैर एशियाई और सबसे ऊंचा पर्वत है। भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम 2018, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है ना, PCA है ना, और आपका स्पेस है और उसमें कह रहा है कि विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। कह रहे जो आपका 2018 जो भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन अधिनियम था, किस संशोधन को मतलब किस अधिनियम को संशोधित करता है। तो जो 85 है, 85 का जो बी है 1988 अधिनियम को संशोधित करता है। तो ये इस तरह से आपका ये जो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 86 की बात करते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 86 है, कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की जो स्थापना आपकी हुई थी ये आपके 2003 में हुई थी। ठीक है, एक स्वतंत्र थिंक टैंक है जो रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह उन 3 देशों से एक धर्मार्थ नहीं बल्कि लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। 2003 में इसका किया गया। तो इस तरह से इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 की बात करते, कह रहे जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो 87 का जो ऑप्शन नंबर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, 8 हस्ताक्षर, 8 समझौते हुए। तो ये देखो पुराना करंट अफेयर, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन नहीं है। तो जो इसका डी है ना, MS वर्ड। ये MS वर्ड इसका क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो इसके हैं ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, 89 की बात करते हैं। तो 89 जो प्रश्न है, 89 कह रहा है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया। तो कितनी राशि का निवेश यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो निवेश किया गया था तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 की बात करते, कह रहे निम्नलिखित में से है ना किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। तो यहाँ पे देखो खरीफ फसलों की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 89। तो देखो निम्नलिखित में से ना गेहूं को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं। गेहूं रबी की फसल होती है। ठीक है, इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क एवं है ना गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। रबी की फसल मुख्यतः अक्टूबर-नवंबर महीने में बोई जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ आदि रबी की फसल हैं। खरीफ फसल का फसल चक्र जुलाई अक्टूबर से अक्टूबर में दक्षिण पश्चिम ग्रीष्म मानसून के दौरान होता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन आदि खरीफ की फसल। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो गेहूं है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 91 आपका कह रहा है संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायता बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक है ना कह रहा है कि निरस्त और संशोधन अधिनियम 2017 पारित किया। ठीक है, तो के साथ सहायक मतलब कितना किया था। तो जो आपका 91 हो जाएगा, जो 6 है तो 6 इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, 92, रवांडा सरकार में गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुवेरू गांव के ग्रामीण को कितनी गायों का उपहार दिया था। ठीक है, रवांडा सरकार की है ना कह रहे हैं कि गिरिका कार्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवेरू गांव के ग्रामीणों को कितनी गायों का उपहार दिया था। प्रश्न नंबर जो 92 है, 92 का जो ऑप्शन नंबर इसका सी है वो 200 गायों का उपहार दिया था। तो ये 200 गाय इसका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
कह रहे विच एमंग फॉलोइंग नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो कौन सा इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका लाइनक्स बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल रहा है, मोजिला फायरफॉक्स बोल रहा है, एंड्रॉयड बोल रहा है। तो 93 का जो ऑप्शन नंबर बी इसका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसका क्या करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं, जैसे पत्र का स्वरूप तैयार करना, गणना सूचित कार्य और प्रस्तुतिकरण, डाटाबेस प्रबंध, ईमेल आदि जो है इससे होता है। और बाकी जो है आपके है ना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं कौन कौन से, लाइनक्स, मोजिला फायरफॉक्स, एंड्रॉयड और ओपन सॉफ्टवेयर ये सब हैं। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसका इस तरह से सही उत्तर हो जाएगा। 94 की बात करते कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो आपका मटराजी कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी कह रहा है कि मोंगे और टुगेला और एंजिल। तो जो आपका 94 है, 94 का जो डी है और जो डी आपका एंजिल आपका यहाँ पे करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। 95 की बात करते हैं कि मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज है ना तृतीय से पराजित हुआ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर जो 95 देखो हिस्ट्री से यहाँ पे पूछा गया है, इतिहास से प्रश्न यहाँ पे आ गया है। इतिहास की एक वीडियो मैं इस पर आपको डाल चुका हूँ, आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो 95 जो कह रहा है कि इन विच ईयर डिड महमूद गौरी टू पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, तो कौन सा ईयर है जिस उन दोनों के बीच क्या हुआ था, कह रही गौरी लूज टू पराजित हुआ था, उनसे हारा था मोहम्मद गौरी। किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो 95 का जो उत्तर नंबर बी इसका 1191 है, ये आपका करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 96 की। कह रहा है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है, तो देखो कितनी तटीय रेखा की लंबाई है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 7500 किलोमीटर, ये आपका करेक्ट उसका उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 97 की बात करें। प्रश्न नंबर 97 कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 97 का देखो जो ऑप्शन नंबर है ना, देखो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तैमूर ने आपका 1398 में है ना आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है 98 कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जो आपका बी है ना सुंडा ट्रेंच, इसको जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 की बात करते हैं, कह रहे हैं कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ इस है ना वो क्यों महत्व है, तो इसका जो देखो उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न 100 की बात करते हैं, हम लोग शतक तक पहुंच चुके हैं। 100 प्रश्न। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था, तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है असफ उद दौला है ना, असफ उद दौला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो देखो 101 यहाँ पर है, कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे, तो आप 101 का जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 101 का आपका जो डी है ना शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित होते, शहनाई वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो शहनाई इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, 102 और 102 का आपका यहाँ पे हो जाएगा ना सैयद अहमद खान ने करवाया था। ठीक है, सैयद अहमद खान ने करवाया था। कह रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1920 ईस्वी में की थी।
और 1921 ईस्वी में भारतीय संसद में एक अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला था। ठीक है। प्रश्न नंबर 103 की बात करते, कह रहे प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? 103। और 103 का जो इसका उत्तर हो जाएगा सोनभद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 104 और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियाँ और कांच से बने वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका जो फिरोजाबाद होगा, है ना, 104 का जो फिरोजाबाद होगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 105 की बात करते हैं। कह रहा है कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? तो 77.73%। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका 105 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और 22.3% आबादी शहरों के क्षेत्र में रहती है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो इलाहाबाद हो जाता है और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका महोबा हो जाता है। प्रश्न नंबर 106 की बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका बी, कठपुतली नृत्य यहाँ से संबंधित नहीं है। कठपुतली जो नृत्य है ये राजस्थान से संबंधित है, बाकी सब नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 107 की बात करते हैं। गोस्वामी द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? ठीक है। तो सबसे लंबा कांड जो इसका है ए वाला बाल कांड, ये आपका सबसे लंबा कांड हो है। ठीक है। अच्छा जी, 108 की बात करते हैं। कह रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक, है ना, बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक का जो लेखक है वो कौन है? वो आपके ऑप्शन नंबर सी जो कौन है, कबीर दास जी हैं बीजक के लेखक। कबीर दास की अन्य कविताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं? चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगले की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी नाटक अंधेर नगरी के रचयिता। तो अंधेर नगरी के रचयिता आपके हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कह रहे कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो हुआ था आपका, है ना, वो हुआ था आपका फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद में कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 देखते, कह रहा है कि वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इसमें से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है? कौन सा वायरस वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो देखो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, डिस्क वायरस, है ना, ये ऑप्शन कि वायरस का कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, सॉरी, है ना, ये तो देखो इस तरह से इसमें जो सिस्टम वायरस है ना, सिस्टम वायरस कह रहे वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज का हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। अक्सर वायरस इंटरनेट या किसी डिवाइस जैसे पेन ड्राइव से कंप्यूटर में प्रवेश करता है। डिस्क वायरस एक प्रकार नहीं है। ठीक है, जो बी है, डिस्क वायरस एक प्रकार नहीं है। यह एक डाटा स्टोरेज है जिसका इस्तेमाल हम IBM, है ना, जिसका इस्तेमाल हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं और इसका पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था। बूट सेक्टर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, है ना, ओवरराइट वायरस और रेसिडेंट वायरस आदि वायरस के प्रकार हैं। ठीक है, अब प्रश्न अगले की बात करते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? कह रहे हैं कि भाई 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था। तो बताओ क्या 1333 में इब्न बतूता भारत पहुंचा था क्या? हाँ, इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट उत्तर है। ऑप्शन बी कह रहे हैं कि 1506 में गुरु नानक देव का जन्म, ये देखो गलत है। जो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में हुआ था ना, 15 अप्रैल आपका हुआ था 1469 में।
गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म कहाँ हुआ था? रावी नदी तट के तट पर, है ना, तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। और सिखों के प्रथम गुरु आपके थे गुरु नानक देव जी। ठीक है, और बाकी जो हैं आपके सही हैं सब। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। कह रहे हैं अगला प्रश्न है, इनमें से किस महाद्वीप में, इनमें से किस महाद्वीप में रवाना घास के मैदान नहीं है? किस महाद्वीप में रवाना घास के मैदान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, यूरोप में रवाना घास के मैदान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप में रवाना घास का मैदान नहीं है। इस महाद्वीप में स्टेपिज घास का मैदान है। रवाना एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है जिसका विस्तार अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका में है। ठीक है, और अगला प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से प्रश्न नंबर आपका 114 है, इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है? जो पश्चिम बंगाल, इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा आबादी नहीं है। इसका आपका 14 का डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनसीईआरटी और एनडीएमसी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के सहयोग से एक अनूठी पहल शुरू की है। इस पहल को क्या कहा जाता है? ठीक है, इस पहल को क्या कहा जाता है? ठीक है ना। तो देखो इस पहल को कहा जाता है, देखो विटामिन डी की कमियों की बढ़ती घटनाओं खासकर युवा लोगों में का समाधान करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण में एनसीईआरटी और एमसीडी और उत्तरी एमसीडी स्कूलों के लिए सहयोग एक अनूठी पहल शुरू की। इस पहल को परियोजना ध्रुव का प्रोजेक्ट रूप कहा जाता है। 9 अप्रैल 2018 को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा इस अद्वितीय पहल की शुरुआत की गई। मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने एवं अन्य शारीरिक कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी की अधिकता है। ठीक है, विटामिन डी की क्या है? अधिकता होती है। शरीर की विटामिन डी की लगभग 90% आवश्यकता धूप से पर्याप्त समय तक रहने में मात्र 10% आहार से पूरी होती है। कह रहे हैं कि जो विटामिन डी होती है आपका 90% धूप में पर्याप्त समय तक रहने से होती है और 10% आहार से ही आपकी पूरी होती है। अब बात करते हैं तो देखो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहे हैं कि परियोजना धूप, ठीक है, इसका सही है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 116 की। कह रहा दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? ठीक है, तो जो अलाउद्दीन की शासनकाल की अवधि थी तो 1996 से 1216 थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस तरह से इसका ठीक हो जाएगा। कितने प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का है ना, कह रहा है कि प्राथमिक स्रोत क्या है? कृषि है, तो 58% है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो जो इसका 18 का उत्तर हो जाएगा, ये इसका आपका 50 हो जाएगा, है ना। 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। और 119 कह रहा निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका 119 का इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है ना, इन्वेस्ट इंडिया इसका बी वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 120 की बात करें। कह रहे पाल साम्राज्य के किस हिस्से से संबंधित नहीं है? पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित नहीं है? तो देखो जो इसका पूर्वी है तो पूर्वी इसका हो जाएगा सही उत्तर, तो पूर्वी से संबंधित नहीं है। ठीक है, कह रहे पाल साम्राज्य भारत में पूर्वी हिस्से संबंधित है। हाँ, कह रहे इससे संबंधित है, तो सॉरी यहाँ पे जो बी है पूर्वी संबंधित है। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण शासन था जो कि 750 से 1147 ईस्वी तक चला। पाल राजवंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक साम्राज्य बनाया। इस साम्राज्य का संस्थापक गोपाल ने बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पाल राजा बौद्ध थे। इसके शासनकाल में वास्तुकला को बढ़ावा मिला था। ठीक है, इस तरह से इसका 120 का जो आपका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। 21 की बात करते कह रहा 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी? ठीक है, अनुमानित मात्रा इसकी कितनी थी? तो 284 है ना मिलियन टन्स थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका बी हो जाएगा उत्तर सही।
प्रश्न नंबर 122 की बात करते हैं, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो कर्नाटक के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आपके, तो ये देखो पुराना है, 2018 के अनुसार कौन थे? तो 2018 के अनुसार जो आपके थे ना, वो आपका वो थे वजुभाई वाला, और इस समय भी वजुभाई वाला भी है, ठीक है, तो इस समय भी वही है। 123 की बात करते, कह रहा भारत में 2017 में भारत ने पायदान भारत भारत में 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक, है ना, कह रहे कि नवोत्थान सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कितने पायदान पे की प्रगति की है? तो वही 17-18 की बात कर रहा है, तो 17-18 के अनुसार जो 123 का, इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, है ना। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में, है ना, को की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अधिनियम 1959 में संशोधन किया है, ठीक है। तो किसको शामिल करने के लिए, तो जो यहाँ पर है ना कि सेल पेट्रोलियम, तो सेल पेट्रोलियम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सेल पेट्रोलियम। अगला है कि अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो देखो कंप्यूटर से प्रश्न कई ठो बने हैं, तो यहाँ अंडू का, यहाँ पे कह रहे हैं ना कि अंडू का जो कंट्रोल+Z होता है वो आपका सही उत्तर इसका ए वाला हो जाएगा। और कह रहे हैं कि अगला 126 है, खिज्र खान खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद वंश से था, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और आपका 127 जो है, 127 प्रश्न कह रहा है कि 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 127 से, तो 127 का आपका बी उत्तर हो जाएगा, दूसरा स्थान है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 128 ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड आपका उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक, तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कह रहे हैं यह डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अटलांटिक सागर के बीच कर्नाटक आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद में से यूरोप में राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा द्वीप जो है आपका मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। सबसे प्राचीन द्वीप प्रशांत महासागर है, ठीक है। तो जो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा 128 का टी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 129 भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश से भागने वाले आर्थिक अपराधी द्वारा, है ना, यानी कि आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष से बचने के अभ्यास को रोकना है। राष्ट्रपति द्वारा कब इसको लागू किया गया अध्यादेश को प्रस्तावित किया गया था? तो बताइए 129 का इसमें देखो कौन सा होगा? तो 129 का देखो, जो 129 का इसमें उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2018, ठीक है। 130 की बात करते हैं, कह रहा है कि घोषणा की है, मतलब किसने घोषणा की है उसमें कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर, है ना, टैरिफ या आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया। तो जो इसका हो जाएगा 130 का जो उत्तर हो जाएगा आपका 130 का उत्तर इसका डी हो जाएगा, 130 का उत्तर डी, चीन, ठीक है। चीन ने घोषणा की है, पहले का प्रश्न है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ या आयात शुल्क को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। चीन ने भारत में सबसे में बनने वाली कैंसर की दवाइयों की भारी मांग है, और क्योंकि ये पश्चिमी देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ती है, इन दवाओं के आयात शुल्क घटाया जाना भारत और चीन के लिए बड़ा मौका है, ठीक है।
तो इस तरह हम लोग जीके वाला पार्ट ख़त्म किए हैं। जो जीके और है ना आपका सामान्य अध्ययन वाला पार्ट था, सामान्य अध्ययन वाला पार्ट हम लोग इसको ख़त्म किए हैं, एंड किए हैं। ठीक है, और इसी क्रम में हम लोग रीजनिंग का भी पार्ट कवर करेंगे, और इसी तरह से रोज़ आपका जीके का पार्ट जो है अब 60 क्वेश्चन का आपका जीके का पार्ट हम लोग कवर करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जिससे आपको नोटिस मिलेगी। और हम लोग वन रक्षक के एग्ज़ाम तक निरंतर प्रयासरत रहेंगे, जिसमें आपका करंट अफेयर चलेगा सुबह में आपका डेली करंट चलेगा, और बाकी हिंदी के 80 क्वेश्चन और जीके का 60 क्वेश्चन, ये डेली सीरीज में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।